हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री को देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये पूरा वीक इस कैंडल के अंदर इसने टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, फर्स्ट डे यहाँ पे मंडे को ये कैंडल बनाने के बाद देखेंगे यहाँ पे स्लोली इस तरीके से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट लास्ट इस वीक के हाई को और लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये पॉइंट है जहाँ से इसको रिवर्स होना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ऊपर लगभग लगभग 3200 इसने हाई टच किया था और उसके बाद ये 2900 लो टच किया, तो कहीं ना कहीं 2900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3200 का लेवल शेयर 3% यहाँ पे 300 रुपीज़ गिर गया, मतलब मोर देन 10% यहाँ पे ये करेक्ट हुआ है। ठीक है, कितना मोर देन 10% यहाँ पे हम लोग को करेक्ट हुआ नजर आ रहा है। प्लस अगर इन पॉइंट्स को हम लोग इस तरीके से जाके मैच करेंगे तो हम लोग को एक यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन दिखेगा। अब ट्रेंड लाइन भी टच कर दिया है, कहीं ना कहीं इसने, इसको डिलीट कर देते हैं, कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहाँ पे इसने इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर दिया है। अब ट्रेंड लाइन को इस रेड कैंडल ने ही टच कर दिया था, तो अगर ये ट्रेंड लाइन से ही ऊपर की ओर यहाँ पे जिस तरीके से लास्ट टाइम निकला था, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाना है तो इस इन कैंडल्स के हाई को ही ब्रेक करके जाएगा। ठीक है, तो ये रेड कैंडल का जो हाई है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे इस ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न में थोड़ा सा हम लोग को शिफ्ट नजर आएगा। जो ये लोअर लो बना रहा था उसका ये हायर हाई वाला फॉर्मेशन हम लोग को ये बनाता हुआ नजर आएगा। तो एक बारे में इस बारे में अगर यहाँ पे मुझे क्वांटिटी थोड़ा सा ऐड करना होता रिलायंस इंडस्ट्री में तो ये पॉइंट पर मैं ऐड करने की सोचता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक एसएल होता, ठीक है, लगभग लगभग 2900 के नीचे, या फिर इस रेड कैंडल के नीचे, और इस रेड कैंडल के हाई पे मेरा एंट्री होता। तो इतना ऐसा लगा कि अगर मुझे यहाँ पे ये जो गैप है ये फिल करने का मौका मिले, ये टारगेट का मौका मिले, ठीक है, तो एक अच्छा रिटर्न होगा छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न का मौका दिख रहा है। अब देखते हैं, अगर ये यहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी मुझे ऐड करना है ऐड करूंगा और बाद में ये हिट कर देगा, ऐसा लगते ही मैं बाहर हो जाऊंगा और ये फिर ये 2800 वाले लेवल्स के आसपास आके ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है नीचे की ओर तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है धीरे धीरे यही कंटिन्यू होगा और कहीं ना कहीं हमारा एसएल यहाँ पे ऐसे सिनारियो में हिट हो जाएगा। तो एसएल हिट होने का मतलब है यहाँ पे हम लोग इस शेयर से एग्जिट कर जाएंगे, राइट। फिर ये 2800 के आसपास देखेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है एंड उसके बाद फिर से हम लोग ये आगे के एनालिसिस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छे कैंडल का यहाँ पे बनाया है पिछले 4 वीक से। ठीक है, पिछले 1 महीने से ये फॉल हो रहा है। फॉल होने के बाद ये यहाँ पे इस महीने में इस तरीके से ज़्यादा फॉल हुआ था, ऊपर जाने की कोशिश किया था लेकिन जा नहीं पाया था। इस महीने में कहीं न कहीं यहाँ इस वीक में कहीं न कहीं यहाँ से ये इसने एक अच्छा कैंडल यहाँ पे एक इस तरीके का कैंडल हम लोग को बनाया है जो कि अच्छे फॉल के बाद बना है, तो कहीं न कहीं इसका मीनिंग अच्छा निकलता है। तो ये यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हो सकता है हम लोग को फिर से यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे ये इस तरीके से रिवर्स हुआ है और इन लेवल से जाके इस तरीके से रिएक्शन ले, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर भी निकले, या फिर हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ से हाई ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर निकले इस तरीके से। क्योंकि ये इस तरीके से गया ऊपर फिर नीचे आ गया तो इस तरीके से फिर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो जब अगेन अब ये ऊपर जाएगा तो इसको वन वे में यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होगी। अब ये अगेन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होने वाली है और उसके बाद स्लोली स्लोली ये हो सकता है ऊपर की ओर निकले या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे। अगर हम लोग इसके मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल को देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम का जब भी कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो लास्ट मंथ का ये कैंडल था, ठीक है, और इसके बाद ये इस मंथ का कैंडल है। तो बहुत बड़ा कोई कैंडल हम लोग को बनता हुआ नहीं है, नज़र नहीं आया है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी सिचुएशन में इस मंथ का जो कैंडल है ये अपना हाई ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है ये फिर से इन लेवल्स को आ जाके रीटेस्ट करने की कोशिश करे और इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करे। क्योंकि अगर इस मंथ में इस लेवल के आसपास क्लोजिंग मिलती है हो सकता है नेक्स्ट मंथ में हम लोग को ब्रेकआउट मिल जाए और ऊपर के एक अच्छे लेवल का हम लोग को फिर से ऑल टाइम हाई देखने को मिले। लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दे देता है, ये ब्रेकआउट लेवल है 2800 इसके आसपास देता है, तब हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा क्लोजिंग होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सेलिंग देखने को मिलेगा, फिर ये वाला ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम नहीं करेगा, फिर हम लोग को
ये पॉइंट मैच करके जो ट्रेंड लाइन बनेगा इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग को निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। और जब इस ट्रेंड लाइन पे ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करके ऊपर की ओर निकलेगा तब हम लोग यहाँ पे फिर इसके बारे में सोचेंगे। अब सीधे हम लोग यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं मंडे को किस तरीके से ये यहाँ पे एक्ट करने वाला है, मंडे को इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा बनेगा। तो मंडे के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा मैं चार्ट यहाँ पे, ठीक है, अगर मंडे को देखेंगे तो मंडे को बिल्कुल यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके धीरे धीरे वेट कर रहा है ऊपर निकलने के लिए, ठीक है। अब जब ये ऊपर निकलने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है तो हमारे पास ये जो इन लेवल्स के आसपास का जो ये रेजिस्टेंस है जहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है लगभग लगभग 2954 का यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो इस कैंडल का हाई जो कि 2975 के आसपास है ये दिखा सकता है। एंड उसके बाद हो सकता है यहाँ पे ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर रहा है ये, ठीक है, तो ब्रेकआउट देगा तो ये जो गैप पेंडिंग है इसको जाके फिल करे, ऐसा करने जाता है तो 2985-90 का लेवल हम लोग को दिखा सकता है। फिर यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिजेक्शन मिले और ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन टच करते हुए ऊपर की ओर आराम से निकले। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे की ओर अगर देखेंगे तो इतना टाइम स्पेंड कर रहा है, नीचे आएगा तो अगेन ये लेवल के आसपास से बाइंग आएगी, ठीक है, यहाँ से पहली बाइंग आएगी, फेल होके इन लेवल्स के आसपास आएगा, फिर से यहाँ से बाइंग आएगी। तो नीचे की ओर अगर बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है, फर्स्ट 15 मिनट में ये कैंडल ब्रेकडाउन करता है तो हो सकता है फिर ऊपर की ओर आ जाए, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है 2880 के आसपास, उसके बाद ब्रेकडाउन करता है तो हो सकता है अच्छे लेवल हम लोग को नीचे की ओर ये दिखाए। गैप अप ओपन हो गया ऊपर तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा नीचे तो फिर ये कंटिन्यू सेलिंग में ही, प्रेशर में ही चला जाएगा और नीचे का लेवल हम लोग को फिर देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगा लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाएंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।